जाओगे, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नौजवानों एक बात याद रखना, हो हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। ये धोखे की दुनिया से निकलो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं आपको बताता चलूं, एक बात है कि एक्सीडेंट करके आदमी मर जाए, एक्सीडेंट करके आदमी मर जाए, अगर उसका पोस्टमार्टम हो गया, नदी में आदमी डूबकर मर जाए अगर उसका पोस्टमार्टम हो गया, आग में जलकर आदमी अगर मर जाए अगर उसका पोस्टमार्टम, आग उगजल लगा दें पोस्टमार्टम है जी, वो तो वो पोस्टमार्टम यार भाई जी, वो पोस्टमार्टम करोगे 4.5 लाख टका मिलेगा। कितना मिलेगा बोलो भाई? 4.5 लाख रुपए सरकार देती है। एक्सीडेंट होके मर गए, पोस्टमार्टम होगा तो 4.5 लाख रुपए मिलेगा। कुर्बान जाओ। ये दुनिया देखो, आहा दुनिया देखो। बूढ़ा बाप 70 साल का रोड पर जा रहा था, अब कोई फटफटिया वाला उधर से आया, अब थोड़ी सी ठोकर मारा, वो बेचारा बूढ़ा आदमी गिरा, मर गया। रोड जाम, गाड़ियां तमाम की तमाम खड़ी है। लोगों ने कहा कि काहे जाम लगाया? बोला हमारे बाबा मरी गई। क्या मारी दिल की? तो मारी दिल की उठा घर ले जाओ। बोले नहीं हम पोस्टमार्टम करेंगे, टका ले थे। बोले हाँ 4.5 लाख का मिलता। तो पोस्टमार्टम जो होता है आपने देखा नहीं होगा, हमने अपनी आंखों से देखा है। पोस्टमार्टम जो लोग देखे होंगे, हा अल्लाह ना करे, मैं दुआ करता हूं अल्लाह, या अल्लाह हम तमाम लोगों को मौला इस अज़ियत से, दर्दनाक मौत से मौला पोस्टमार्टम जैसी मुसीबत से हम सब की हिफाजत अता फरमा। ये देखिए पोस्टमार्टम कौन करता है? पहले है कि नहीं? अरे है कि नहीं? पहले वो डॉन लेता का छुरा मारता है, यहां खड़ा सब आथरी फतरी सब खुली। इसको खोलना है पोस्टमार्टम में, इसको खोलना है। कैसे खुलेगा? कैसे खोलेगा? वहां रख जी मरिया, हे बड़का मरिया, अब मारेगी खड़ा खपड़ा लग। ये देखा, जो निकालना निकाल लिया, अब इसको सिलाई करना है। ए बाबू ये तो लगता अभी चौथे आसमान से अभी आया है। ए बाबू बैठो, उसको बैठाइए, गड़बड़ा देगा, वो सारा मजमा गड़बड़ा देगा। यहाँ देगा लागलो ए गड़बड़ा देगा। एक लड़का खड़ा हुआ मजमे में, मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला है, हम बोले बेटा 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हमने कहा काहे परेशान है तुम भाई, काहे जलसा खराब कर रहा? बोला बहुत जोर से लग लो। बोले बैठो, नौजवान है, बर्दाश्त करो, थोड़ी देर बर्दाश्त, थोड़ी देर और बैठो। बोला ठीक। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया है बेटा जो जो जो। बोली नहीं जो। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो बोली की करेल जो जे करेल जे इसला नहीं है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं, जीते तकरीर कर, हमें तकरीर सुनवा। इसको सिलाई करना है। ए नौजवानों सुनो, इसकी सिलाई करनी है। कैसे सिलाई करेगा वो? ओ सुई धागा लेके नहीं, बरका सुओ हो बाबा हो। जैसे बोरा, प्याज का बोरा, आलू का बोरा सीते हैं ना, एक तो टाका यहां एक टाका वहां, लंबा लंबा सिलाई, वही सुओ भैया। निकालता एक टाका यहां एक टाका यहां, एक काटा यहां एक काटा यहां। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दुनिया जालिम दुनिया है। दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। और दुनिया से निकलो, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालो। अरे वहां की मोहब्बत बसाओ जहां हमेशा हमेशा रहना है। दुनिया बनाने वाले से पूछो मेरे रब आपने दुनिया कैसी बनाई? तो मेरा अल्लाह कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो ये धोखे की जगह, दुनिया धोखे की जगह। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस
दुनिया में जाना है मालूम नहीं क्यों आए थे, इस दुनिया में जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो। नाम नहीं लेंगे, अपने इलाका अररिया जिला का है। एक आदमी मकान बनाया, बोला कि हजरत आपका कदम पड़ जाए, थोड़ा मेरा घर चलिए। बजिद हो गया, घर पे गया, कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि हजरत देख रहे हैं, ये पत्थर देख रहे हैं, हम जयपुर से मंगाए, यहाँ लोकल पत्थर नहीं है। हमने कहा कि बहुत महंगा पत्थर होगा। बोला रे वाह, सबसे हाई क्वालिटी पत्थर जी। दरवाजा दिखाया, बोला हजरत जानते ये लकड़ी, ये सागवान लकड़ी है, बहुत कीमती लकड़ी है, आसाम से मंगाए। फॉल सेलिंग लगाया घर के अंदर में, बड़ा खूबसूरत घर बनाया नौजवान। मैंने कहा कि भाई अल्लाह इसको आबाद रखे आपके इस हवेली को, लेकिन एक बात बोलेंगे मेरे बच्चे, ऐ नौजवान, ये घर बना लिया, एक आशियाना बना लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यहां कितने दिन रहना है और वहां जाना है? क्या आपने वहां का भी घर की तैयारी की है कि नहीं की? अरे असल घर तो वहां ना है। अरे बोलो भाई, असल घर तो वहां ना है, यहाँ का घर क्या है? और कुर्बान जाओ, ओहो, उस नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया। बोला कि हजरत ये बात तो सही है कि हमने पैसा कमाया है, हमने दुनिया कमाया है, लेकिन आखिरत के लिए मेरा कोई इंतजाम नहीं है। मैं ना नमाज पढ़ता हूँ, रमजान के दिनों में मैं सफर में रहता हूँ, रोजा भी नहीं रख पाता हूँ सही से। हजरत हम जाहिल हैं, कुरान पढ़ने जानते नहीं है। हमने कहा कि बेटा आखिरत की तैयारी करो, ये हवेली, ये हवेली, ये हवेली, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये घर, ये तेरे बेटे का है, ये तेरी बीवी का है, ये तुम्हारे हिस्सेदारों का है। मरोगे वहां की तैयारी करो। ये भी घर सही है, मुबारक हो। हम ये नहीं कहते ये घर क्यों बनाया, ये घर सही अपनी जगह पे है। आपने अल्लाह ने पैसा दिया, बना दिया, लेकिन उस घर को बनाना जरूरी है। बनाना है कि नहीं? कब बनाइए? मेरे बाद इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। ये दुनिया को देखिए, जैसे ही आदमी मर जाता है, जैसे ही आदमी मर जाता है, आप लोग देखते होंगे अपनी नजरों से, हमने भी देखा है। और कुर्बान जाओ, बीवी अलग रो रही है, और कुर्बान जाओ बेटा अलग रो रहा है। थोड़ी देर रोया, और इसी रोते रोते में बेटा मोबाइल निकालता है, बेटा मोबाइल निकालता है, फोन डायल करता है। ए बाबू, ए बाबू बैठ जाए, डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठिए, बात को सुनिए। बस बस, नहीं, खामोश हो जाइए। जो जहां है वहीं रहने दिए, जो जहां है वहीं रहने दिए। ए बाबू बैठ जाओ, बाबू बैठ जाओ, बैठ जा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बस हो गया। जरा एक मरतबा नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। घर वाले, बीवी रो रही है, रिश्तेदार आए, वो भी आंसू बहा रहा है, बेटा रोते रोते मोबाइल मिला रहा है। फोन मिलाया, किसको मिलाया? अब रिश्तेदारों को खबर करनी है ना, रिश्तेदारों को खबर करनी है ना। अरे बोलो ना भाई, रिश्तेदारों को खबर करनी है ना कि मेरा बाप मर गया है। खालू को फोन मिलाएगा, फूफा को फोन मिलाएगा, जीजाजी को फोन मिलाएगा, सारे रिश्तेदारों को फोन करना है। और कुर्बान जाओ, खालू को फोन किया, खालू तुम्हें कहा नहीं जा बाबा चलो, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा बेटा मत खाना, जाना थी एक दिन सवेर जी बेटा, मिट्टी मजिल कब है तू? बोले खालू ज्यादा देर रखना ठीक नहीं जी, जोहर बाद मिट्टी करा दे। हाँ, अरे अभी तो मारा है,
अभी रहने दो उसको भाई, थोड़ी देर रहने दो, चंद घंटे रहने दो। ये संगमरमर का पत्थर लगाकर घर बनाया, अभी तो मरा है, निकालने के फिराक में क्यों हो, तुम्हें जल्दी क्यों है? और कुर्बान जाइए, चंद आंसू बहाएंगे घर वाले, फिर वही होगा, रिश्तेदार लोग आएंगे। हाँ भाई टाइम हो गया है, जल्दी गुस्ल दिए और कफन दफन सब इंतजाम जल्दी कीजिए, कुर्बान जाइए। हाँ एक चीज और भी देखा, एक चीज और भी देखा मैंने, और कुर्बान जाओ, दफन करके लोग आए, इधर होता कि नहीं होता? अरे इधर होता कि नहीं होता? हाँ हो वो कब्रों मिली, और यहां पर का चाकू चली, वहां देख चढ़ गया, पुलाव बन रहा है, गोश्त बन रहा है, खस्सी को उलट दिया। कुर्बान जाओ, लोग कब्रिस्तान से आ रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, कुर्सी पर बैठते जा रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि ये लोग ताज़ियत मय्यत के बाद घर में नहीं आया है, किसी बाराती में गया। मय्यत का खाना सही है? मुसलमानों ये दुनिया है, फिर लोग खाना खाएंगे, रिश्तेदार लोग खाना खाएंगे, हाथ धोएंगे, लड़का से उसका लड़का से। अच्छा बेटा सबर करना जी, मरना तो सब एक जी, चिंता मत करो, ठीक से हमें बेटा हमें जैसी है, हमरा जाना चाह, पूर्णिया जाना चाह, टाइम नहीं। एक हफ्ता घर वाले याद रखेंगे, 6 महीना आपका अब्बा तो मर गए, 6 महीना भाग लियो की करना, 6 महीना। 1 साल के बाद आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा कि कोई अब्दुल्ला साहब थे। 1 साल के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ए नौजवानों, क्यों नहीं तुम उस अल्लाह से मोहब्बत करते हो? क्यों नहीं तुम उस अल्लाह से लो लगाते हो? क्यों नहीं तुम उस अल्लाह से दिल लगाते हो? कुर्बान जाओ, ओहो जो यहाँ भी नहीं भूलता, कुर्बान जाओ, कब्र में भी अल्लाह भला करेगा। और अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाए। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। दिल्ली जाते हैं 2 दिन पहले टिकट बनाते हैं, बंबई जाते हैं 10 दिन पहले टिकट बनाते हैं, कलकत्ता जाते हैं 1 महीना पहले टिकट बनाते हैं। बंबई दिल्ली कलकत्ता का टिकट 1 महीना पहले बनाते हो कि सफर के दिन कोई परेशानी ना हो। अब वहां जाना है, वहां की तैयारी कितने दिन पहले होनी चाहिए? वहां का टिकट कटाए, अरे वहां का टिकट कटाए, कब कटाइएगा? मरने के बाद। वहां का टिकट कटाएंगे इंशाल्लाह। अरे कितने लोग कटाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। वहां का टिकट कटा लो, वहां का टिकट बना लो, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह का घर बना देगा, मस्जिद बना देगा, हम उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएंगे। अब मुसलमानों तुम चंदा दोगे तो आप पैसा दोगे, चंदा दोगे, कमेटी वाले मजदूर करेंगे, मिस्त्री करेंगे, वो मस्जिद की ईंट जोड़ेगा, वो मसाला बनाएगा, वो पत्थर लगाएगा मस्जिद में। लेकिन आपको मालूम है, आपने चंदा दे दिया, पैसा दे दिया, आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह किससे बनवाएगा? मिस्त्री से। अरे बोलो भाई, मिस्त्री से बनाएगा? है? फरिश्ते बनाएंगे? नहीं। मलाइका? नहीं। उलमा ने क्या नुक्ता निकाला है, और कुर्बान जाए हमारे उलमा फरमाते हैं, अल्लाह मलाइका को कहेगा साइड हो जाओ, फरिश्तों साइड हो जाओ, और कुर्बान जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हो मेरा अल्लाह जब अपने हाथों से घर बनाएगा, कितना खूबसूरत घर होगा, कितना खूबसूरत होगा। यकीन नहीं आ रहा ना?
डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर चेक करेगा। चेक क्या करेगा भैया हो, कुर्बान जाइए, खाली हॉस्पिटल पहुंच जाइए, वो इतना है, इतना बड़का इंजेक्शन में सुई खून निकालेगा, भारी खून, 5 इंजेक्शन निकालेगा, वही बेहोश कर देगा। मेरे ड्राइवर को बुखार आता था ड्राइवर को, मेरा जो मेरी गाड़ी चलाता है, तो हमने उनसे कहा कि बाबू बुखार आ रहा है ना, तो एक डॉक्टर है अमौर सरकारी हॉस्पिटल में, अच्छा डॉक्टर है, उसको तुम दिखा दो। बोले नहीं, हमें पूर्णिया में देखेगी, बड़का डॉक्टर। हम बोले पूर्णिया के चक्कर मत पड़ो, गरीब आदमी हो, दिखा दो, बड़ा डॉक्टर है। बोले नहीं मियाँ, बोली जी वहां देखे पूर्णिया। जो पूर्णिया में गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर 7,000 का खाली चेकअप लिख दिया, 7,000 का खाली टेस्ट लिखा, ड्राइवर वही बेहोश हो गया। गरीब आदमी 7,000 का टेस्ट, ओ कुर्बान जाओ, बुखार में इतना टेस्ट है, अगर बड़ी बीमारी हो तो कितना टेस्ट होगा। हाँ, कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से लो लगाओ, वहां की तैयारी करो। ये दुनिया तो तमाशागाह है, और कुर्बान जाओ, ये दुनिया एक बाजार एक दिन बंद हो जाएगा। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया सैर तफरी की जगह नहीं है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ तैयारी करो, वहां इनाम मिलेगा। या तैयारी करना है, असल जिंदगी तो वहां की है, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल, और क्या 150 साल, हाँ 150 साल, अरे बोले 150 साल जाएगा, 150 साल नहीं जाएगा आदमी, कुर्बान जाइए, 150 साल नहीं जाएगा, 60-70 साल। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के दरमियान रही, कुर्बान जाइए। कोई 80 खींच लेता है, कोई 90 तक खींच के चला जाता है, इससे ज्यादा नहीं। अब वहां 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरबों साल रहना है, जहां जाने के बाद फिर नहीं आना है, वहां की तैयारी क्या? आओ ना महल बना लो जन्नत में इंशाअल्लाह। डॉक्टर चेक किया, बोला आपको शुगर है, आपको शुगर है, और कुर्बान जाओ डर गया कि या अल्लाह हमको शुगर हो गया। घर आया, बीवी को बताया हमको शुगर हो गया, सारे रिश्तेदारों को फोन करके बताया हमारा शुगर भाग लो। क्या कल कौन? बोले डॉक्टर बोली शुगर भाग ली, चाह बनावे एकदम चीनी मत दिए, ठीक पहुंचा। डॉक्टर की बात में कितना यकीन आ गया इसको कि चाय में चीनी डालना गवारा नहीं कर रहा है, और मेरा अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो कह रहे हैं उस पर यकीन नहीं है। जिस जमीन पर आप बैठे हो, ये जमीन गवाही देगी। हम नहीं कहते, अल्लाह कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा। मेरा अल्लाह कहता है ये जमीन आज कैमरा, जैसे ये कैमरा लगाया ना, ये मीडिया वाला सब है। हम तो कहते हैं, अच्छा लोग कहते हैं कि हजरत ये आपके साथ चलते हैं का? हमारे साथ क्या चलेगा भाई? अब कहां से आता है ये तो हमको मालूम नहीं है कि ये कहां से आता है। ये तो वो है, अभी सैलाब आया था बिहार में, एक आदमी इतना पानी में डूब रहा था, एक मीडिया वाला नाव में चढ़ करके अब एक बड़का माइक लेकर के वो आदमी के मुंह में घुसेड़ दिया। बोले आखिर तुरा क्यों लागे? बोले मैं डूबी रही हूं, क्यों लाग जाऊं? अजय 3G 4G 5G मोबाइल अभी है क्या? यही ना है। 6G आया नहीं आया है, वो भी आ जाएगा। हम लोग के जमाने में ये सब नहीं था, हम लोग के जमाने में नहीं था। लखनऊ में पढ़ते थे, बनारस में पढ़ते थे, उस वक्त घर से खत जाता था, महीनों महीने 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद खत मिलता था, खत लिखते थे, खत मिलता था। आपके भी जमाने में ये सब नहीं था। तो तुम्हारे जमाने में था? अरे तुम्हारे जमाने में था? बोलिए नहीं, तुम तो कल पैदा हुए। हाँ, ये 3G 4G 5G हमारे जमाने में नहीं था। अब्बा जी, उस्ताद जी, मुंशी जी, एक के थपड़म नेटवर्क का भी है।